हेलो गुड इवनिंग बच्चों। एक बार आपका फिर से स्वागत है मैट्रिक्स क्लास बाय राकेश तिवारी में। और अभी हम एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बेसिक वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। Letter C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, बट हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एट फर्स्ट की 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट हमें गिवन है रुपीज 3800। और सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को ध्यान से देखना है। देखो, जब भी आप कोई चीज लेने जा रहे हो मार्केट में, जैसे आप सपोज कीजिए पेन लेने चले गए, तो आपने सीधे जाके शॉपकीपर से ये कहा कि सर पेन चाहिए, तो आप क्या कहोगे? एक पेन की कॉस्ट आप पूछते हो। एक पेन की कॉस्ट उसने आपको बताई 10 रुपीज। आपने टोटल पेन परचेज किए 8, तो 8 पेन्स की जो कॉस्ट है वो आपकी हो गई 10 इंटू 8 रुपीज 80। यानी आप उसको टोटल जो पेमेंट करने वाले हो वो कितना हो गया? रुपीज 80। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हमारे पास कॉस्ट है ही नहीं, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है किसकी? 7 बैट्स की एंड 6 बॉल्स की। तो हम इस क्वेश्चन को इसी टाइप से करेंगे। तो इसमें एक पेन की कॉस्ट हमने 10 रुपीज लगाई, 8 पेन की कॉस्ट आ गई 10 इंटू 8 इक्वल्स टू 80। तो टोटल कॉस्ट हमने कैसे निकाली? टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई किया? ईच की कॉस्ट से। ईच कॉस्ट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ एक पेन की कॉस्ट 10 थी, तो एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज, क्वांटिटी हो गई 8, 10 इंटू 8, टोटल कॉस्ट बिकम रुपीज 80। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। देखिए, यहां हमने जो बैट और बॉल की कॉस्ट है उन दोनों को हमने कुछ लेट कर लिया। मैंने लिखा, देखिए सॉल्यूशन इसका, मैंने लिखा लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है बी रुपीज एक्स, ये सेकेंड लाइन में लिखेंगे बॉल की कॉस्ट को। एंड द कॉस्ट ऑफ, रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, ईच बॉल बी रुपीज वाई। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं, इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद इस एक्सरसाइज में हमें गिवन है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल फ्री माइंड है कि आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं या एलिमिनेशन से कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सोल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सोल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, तो ही हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अगर डायरेक्टली आपसे कॉस्ट पूछ रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में से किसी भी मेथड का यूज ले सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, वो ज्यादा ईजियर होता है, उसमें मिस्टेक्स होने के कम चांसेस होते हैं। चलिए, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। लेकिन तो मैंने एक बैट की कॉस्ट हमने एक्स लेट की, बॉल की कॉस्ट हमने वाई लेट की। अब टोटल नंबर ऑफ बैट्स देखते हैं हमारे पास कितने हैं? 7। फिर से वही उसी बात पे आते हैं, कॉस्ट एक्स है, क्वांटिटी 7 है, तो टोटल 7 बैट्स की कॉस्ट हो गई 7x। बॉल्स की कॉस्ट पे आते हैं, 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 6y। दोनों का हमने प्लस किया, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 3800। 3800, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से देखो, बहुत सिंपल हो गया, आप खुद ही कर लोगे इसको। क्या बनेगी इक्वेशन सेकंड? 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, और यहां से x इक्वल्स टू आ गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको डिनोट्स किया इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3, x की वैल्यू हमने कौन से इक्वेशन से यूज किए? फर्स्ट से। बेटा एक बार फिर से ध्यान दिलाऊंगा आपको, फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू यूज कर रहे हैं तो कहां पुट करनी है हमें? सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में रखा हमने 3
x की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। क्लियर? चलिए इस पूरे को यहां तक मैं रफ कर रहा हूं, इक्वेशंस तक। ठीक है, यहां सोल्व करते हैं इसे। इट बिकम 11,400 माइनस 18y, एलसीएम भी ले लेते हैं एंड टू एंड, प्लस 35y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1750। 11,400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू 12250। 7 को हमने 1750 से मल्टीप्लाई किया और फाइनली मेरे पास क्या आया? फाइनली मेरे पास आ गया 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। ये y इक्वल्स टू आ गया 17y इक्वल्स टू 850 एंड y इक्वल्स टू 850 अपॉन 1750। क्लियर? 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, 50 आ गया। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 और y हमने किसकी कॉस्ट को लेट किया था? y हमने लेट किया था बॉल की कॉस्ट को। तो फाइनली हमें बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट हो चुकी है। तो ईच बॉल की जो कॉस्ट है वो है ₹50। अब y की वैल्यू हमें कहां पुट करनी है? इक्वेशन थर्ड में। चलिए रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल्स टू 3800 माइनस, देखना थोड़ा ध्यान से, 50 इंटू 6 300 अपॉन 7, x इक्वल्स टू 3500 अपॉन 7 500। चलिए दोनों कोस्ट आ गई मेरे पास, फिर से देखते हैं। x इक्वल्स टू आया 500, y इक्वल्स टू 50, यानी एक बैट की कॉस्ट जो है वो 500 है और बॉल की कॉस्ट जो है वो ₹50 है। तो एक कॉस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन भी है, डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। और जैसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस आपका हुआ है तो आपको पता ही कि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा।